कोरोना के कहर के बाद दुनिया पर अब एक और बड़ा संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। यह संकट सूर्य की ओर से धरती पर 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सूरज से आने वाली इन हवाओं के साथ सोलर पार्टिकल 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से धरती के ऊपरी वायुमंडल में सौर तूफान भी आ सकते हैं। इन तूफानों की वजह से सैटेलाइट पर निर्भर उपकरणों में बाधा हो सकती है। तूफान की वजह से पावर लाइंस में बिजली ज़्यादा तेजी के साथ दौड़ सकती है, जिससे कई ट्रांसफार्मर उड़ सकते हैं और बिजली गुल हो सकती है। करीब 160 साल पहले सूरज से तूफानी लपटें चली थी और दुनिया में भारी तबाही मच गई थी। उस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ एक टेलीग्राफ ही था, जो सूरज की उन तूफानी लपटों से तहस नहस हो गया था। इसके 160 साल बाद अब एक बार फिर से वैसे ही भयंकर सौर तूफान की आहट वैज्ञानिकों को सुनाई पड़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में पूरी धरती पर तेज आंधी, भीषण गर्मी, खून जमा देने वाली ठंड और चक्रवात तूफान का दौर शुरू हो सकता है, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। दरअसल इसके पीछे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में 180 डिग्री का बदलाव आना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। यह सौर तूफान धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर डाल सकता है। कहीं जला देने वाली गर्मी होगी तो कहीं जमा देने वाली ठंड, कहीं समुद्री तूफान होंगे तो कहीं तेज आंधी और कहीं पर चक्रवात। 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में चल रहे इन सोलर पार्टिकल से आने वाले सौर तूफान का असर सैटेलाइट पर आधारित टेक्नोलॉजी पर भी हो सकता है। वहीं सोलर विंड की वजह से धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिससे सैटेलाइट्स पर इसका असर पड़ सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। बिजली सप्लाई करने वाली पावर लाइंस में करंट ज़्यादा तेजी के साथ दौड़ सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। नोवा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सोलर पार्टिकल्स की वजह से आर्कटिक ऑरोरा पैदा हो सकता है। ऑरोरा वह रोशनी होती है जो धरती के मैग्नेटोस्फीयर में सोलर विंड के टकराने से पैदा होती है, जिससे नीले और हरे रंग की रोशनी एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। ये उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस की शक्ल में आसमान में अद्भुत छटा बिखेरते हैं। ऐसे में तेज तूफान से ज़्यादा तेज चमकने वाले ऑरोरा देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इससे पहले भी ठीक ऐसा ही तूफान करीब 160 साल पहले साल 1859 में आया था। उस वक्त यूरोप में टेलीग्राफ सिस्टम बंद हो गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सौर तूफानों को स्टडी किया जाना और उनसे अपनी टेक्नोलॉजी और उपकरणों को बचाना बेहद जरूरी है। ये रेडिएशन धरती को $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी वजह से ध्वस्त होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में कई साल लग सकते हैं।